ओम शांति। 7 जून 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट बाबा सुनाते हैं। आज परमात्मा ने बताया, देखो बच्चे, आत्मा एक बिंदी है और उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यानी आत्मा ने 84 बार शरीर छोड़ा भी है और लिया भी है। हर बारी संबंध भी अलग अलग कर्मों के अनुसार ही मिला है। परमात्मा कहते, पूज्य तो सिर्फ भगवान ही बनाते हैं, पर पुजारी जरूर पुजारी ही बनाएंगे। यानी जो देवी देवता की पूजा करता होगा, हमें भी उसकी भी पूजा करने को कहेगा। बाबा समझाते कि तुम तो देखो परमात्मा की संतान हो, तुम किसी की भी पूजा नहीं करते, क्योंकि तुमने तो मुझे पहचान लिया है। आत्मा का पाठ जानकर आत्मा का बाप कौन है और उसके गुण कर्तव्य क्या है, वह पहचाना। गुण, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, सुख, कर्तव्य। बाबा कहते कर्तव्य है उसका कल्याणकारी। ये आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया है। और तो देखो सब अच्छा अच्छा कह देते हैं, ये तो नास्तिक बना देते हैं। लोग कहते हैं ना, जैसे अच्छा अच्छा कह के फिर कहते हैं ये लोग तो नास्तिक बनाते हैं, क्योंकि परमात्मा ज्ञान की समझ किसमें है नहीं। परमात्मा का ज्ञान है नहीं, ब्रह्मा कुमारी का। बाबा कहते हैं ज्ञान किसी में क्योंकि है नहीं। अब तुम देखो खुद ही पूज्य बन रहे हो। बाबा कहे, बच्चे मैं तुम्हें अपने समान बना रहा हूँ, तभी तो तुम्हारी पूजा छुड़ा दी। भक्ति ज्ञान दोनों कैसे चलेंगे? दोनों चीजों में बाबा कहते कैसे चलोगे? दो नाव में पैर रखोगे तो डूबोगे। शिव की तो देखो पूरी दुनिया में ही पूजा होती है। हमारा पाठ ही ड्रामे में ऐसा है। आधा कल्प जब बाबा के बने तो फिर पूज्य और अवस्था में गिरावट आने लगी तो पुजारी बन गए। ये तो देखो स्टूडेंट लाइफ है ना। हम देखो स्वर्ग में जाने के लिए ही ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ताकि हमारी खुशी बनी रहे। क्योंकि वातावरण भी देखो इस समय कितना तमोगुणी हो चुका है। बाबा कहते, बच्चे स्टडी जब तुम्हारी पूरी होगी, जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी, फिर ही तो तुम सबको समझ जाएंगे। मतलब जो बाबा के बच्चे हैं ना, परमात्मा के ब्राह्मण बच्चे क्या कर रहे हैं वो दुनिया समझ जाएगी। आज पूरी दुनिया को लगेगा आग। बाबा कहते पूरी दुनिया को लगेगी। तैयारियां तो देखो होती रहती हैं। चारों ओर देखो भिन्न भिन्न प्रकार के सेना है, सब देखो लड़ने के लिए तैयार है। एक दूसरे के जैसे दुश्मन बने हुए हैं। कोई ना कोई अटक ऐसी डालते हैं जो लड़ाई हो जाती है। कोई भी बात हो जाती है ना तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे भी देखो बच्चों ने देखा कि एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी। एक दूसरे को डराते रहते हैं, ऐसा करो नहीं करो तो फिर हम बॉम्ब्स में हाथ उठा लेंगे। मतलब जैसे यूं कहते हैं ना कि भाई हम जैसे कह रहे हैं करो, अगर नहीं करोगे तो देखो बम्स उठा लेंगे फिर हम हाथ में। अब वो सामने वाला क्या सोचता है, मौत सामने खड़ा है तो उसे करना ही पड़ता है। पहले भी लड़ाई लगी थी, बॉम्ब्स लगा दिए थे, अभी तो देखो हजारों बॉम्ब्स हैं। इसी तरह दुखधाम का विनाश होगा, जिससे मृत्यु लोक कहते हैं। पहले देखो अमर लोक था, परमात्मा पावन बनाने आया। वो कहते हैं कि बच्चे अपनी आत्मा को योग बल से पावन बनाओ। मैं याद करने के लिए इसीलिए कहता हूँ, ताकि तुम्हारे विकर्म विनाश यानी बुरे कर्मों का नाश होगा, तभी तो स्थापना होगी। मन मनाभव, बाबा कहे, इसे मंत्र भी नहीं कहा जा सकता, इसे तो कहते हैं मन ही मन मुझे याद करो। यानी बाप की याद, जितनी बाप की याद होगी, देह का अभिमान बाबा कहते हैं निकलता ही जाएगा। तुम आत्मा हो, यह शरीर तुम्हारा रथ है। जिस शरीर में आत्मा रहती है ना उसको रथ कहते हैं। इससे तुम देखो कितना काम कराते हो। सतयुग में तुम देवी देवता बन राज्य करते हो। फिर देखो यही अनुभव तुम्हें होगा कि वहां तो प्रैक्टिकल में आत्मिक स्थिति में रहते हैं। सारे ओरिजिनल गुण होते हैं, शक्तियां आत्मा में ही होती है। तो बाबा कहे, इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना, चाहे कितनी भी बीमारी लग जाए, कितनी परेशानी आ जाए, क्योंकि इस शरीर में ही रहकर आत्मा अपने पिता को याद करती है और वर्षा भी लेती है, यानी प्रॉपर्टी भी लेती है, अपना अधिकार भी प्राप्त करती है। यहाँ तो देखो शरीर छोड़ने में कितनी बाबा कहते व्याधि आती है। सतयुग में तो शरीर बूढ़ा हुआ और अपनी मर्जी से शरीर को त्यागेंगे, छोड़ेंगे।
और आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी बिना दुख दर्द के। यहाँ तो देखो मुश्किल से ही प्राण निकलते हैं, बहुत तकलीफें पाते हैं। फिर कहा मैं देवी गुण भी धारण कराता हूँ। परमात्मा कहते हैं साक्षी होकर देखना चाहिए, है ना, जो बिल्कुल साक्षी होकर देखना मतलब नहीं बोलना चालना, बस अपनी चेकिंग खुद करनी। बाबा कहते साक्षी होकर देखना चाहिए। कोई समझते हैं कि हम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, प्रदर्शनी आदि का प्रबंध भी मैं करता हूँ ताकि देखो सबको मालूम पड़े कि भगवान आया हुआ है। मनुष्य बेचारे तो घोर अंधियारे में सोए पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। भक्ति को देखो ऊंचा इतना समझते हैं। बाबा कहे पहले तो तुम भी देखो, ज्ञान तुम में भी नहीं था, अब तुम्हारी भक्ति पूरी हुई है तो फिर भक्ति का फल मैंने ज्ञान दिया है। कितनी मीठी मीठी बातें बाबा हमें बताते हैं। बुढ़ियों को भी बाबा ने कहा इतना ज्ञान को सहज करके बताता हूँ तुम्हें कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता ना, तो सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, और इससे आसान क्या होगा। मन ही मन में बाबा कहते लगन आनी चाहिए। जीते जी भगवान से वर्षा यानी प्रॉपर्टी लेकर ही रहेंगे। बाबा कहते बच्चे और कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ मैं। जो शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे वही संस्कार चले जाएंगे, सतयुग में वही तो संस्कार जाएंगे, और वही बच्चे बाबा कहते स्वर्ग में आ जाएंगे। इस समय जितना योग उतना फल मिलेगा। जितना हो सके चलते फिरते उठते बैठते सोते खाना खाते। मूल बात बाबा कहते सिर्फ याद की है, अपने सिर से बोझा उतारना है, क्योंकि बाबा जानते हैं कि आधा कल्प यानी द्वापर कलयुग बच्चों ने बहुत तकलीफें देखी हैं, तो बाबा को भी रहम आता है ना। फिर कहा ये भागीरथ लिया है। भागीरथ भी देखो मशहूर है। इनकी ही भ्रुकुटी में बैठकर परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं। हर कल्प इन्हीं द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। ये ब्रह्मा के लिए बाबा ने कहा, ब्रह्मा है ना, तो बाबा कहते हैं उनकी ही भ्रुकुटी में बैठ के मैं ज्ञान सुनाता हूँ। यह भी देखो ड्रामा में पार्ट है उनका। ये वही है जिनको दुनिया वाले श्याम सुंदर कहते हैं, है ना, जो अभी द्वापर में श्याम सुंदर कृष्ण जो पूजा जाता है। बाबा कहते हैं ये उसका ओरिजिनल रूप है, और ये जो फल की प्राप्ति हुई तब मिला कृष्ण का। हम ब्रह्मापुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी के बनेंगे, यानी अभी ब्रह्मापुरी के हम ये कर रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर हम विष्णुपुरी में यानी सतयुग में जाएंगे। वरदान में बाबा कहते हैं यदि आप त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होते हैं, मतलब कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर, त्रिकालदर्शी होता है ना, आदि मध्य अंत, इन सारे बाबा कहते तीनों के कर्म को जानकर कर्म करते हैं, तो बाबा कहते हैं बुरा कर्म फिर बन नहीं सकता है, अच्छा कर्म ही होगा। ऐसा करने से कोई भी आत्मा कर्म के बंधन में नहीं बंधेगी। कर्म का फल अच्छा होने के कारण कर्म संबंध में आ जाएंगे, मतलब बाबा कहते कोई भी बंधन नहीं होगा, कर्म भी करेंगे और न्यारे और प्यारे भी रहेंगे। यानी कर्म करा और न्यारे हो गए, और परमात्मा के भी प्यारे, उसको भी याद कर लेंगे, काम भी हो जाएगा। और आत्माओं, बाबा कहते हैं आत्माओं के लिए फिर एग्जाम्पल भी बनेंगे कि देखो जैसे जो बच्चे हर तरह के बच्चे हैं, तो कोई पुरुषार्थ कर रहा है तो उसकी स्थिति ऊंची हो जाती है, कोई नहीं कर रहा है उसी ज्ञान में चल गए, उसकी स्थिति बन नहीं पाती है, तो बाबा कहते हैं एग्जाम्पल भी बन जाओगे तुम। स्लोगन में बाबा ने कहा जो मन से सदा संतुष्ट रहता है वह हर बोझ से हल्का और शक्ति से भरा हुआ रहता है। अच्छा, ओम शांति।